हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम तनवीर सर है। तो आप मेरे साथ बने रहें। आज के इस लेक्चर में हम फंक्शन के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जो ये फंक्शन है इसका डोमेन पूछा गया है। इसका डोमेन पूछा गया है, ठीक है ना। इसका डोमेन पूछा गया है और इसका डोमेन में आपको बताना है और उसके बाद ये रिलेशन दिया गया है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब इसका वैल्यू बताना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाले पार्ट में जो अंडर रूट के अंदर है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस 25 यानी जो भी क्वांटिटी रूट के अंदर है ऊपर वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है ना। एक्स प्लस 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर -5 यूनियन 5 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। और यहाँ पर जो ये डिनोमिनेटर है 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी x प्लस माइनस 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है ना। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। तो पहले वाले हमने क्या देखा कि रूट में पॉजिटिव नंबर आना चाहिए और डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा उस x के लिए। अब यहाँ पर देखो हमारे पास अगर log x होता है तो द बेस a, इसके लिए कंडीशन है x पॉजिटिव होना चाहिए, a भी पॉजिटिव होना चाहिए, a शुड नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारी ये वाली क्वांटिटी है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी log x डिफाइन होगा, तभी log x डिफाइन होगा, ठीक है ना। उसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने इसको स्प्लिट करके फैक्टराइज किया। यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि x की वैल्यू होनी चाहिए, x शुड बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू -5 ओपन लेना क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन है, यूनियन 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। अगर हम तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, ठीक है ना, तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, इनका इंटरसेक्शन लेंगे, तीनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन लेंगे, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को मिला के हम देखेंगे जो x बिलोंग करेगा, ठीक है ना। देखो आपको क्या करना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है कि इनमें से कॉमन पॉइंट कौन से हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें x बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर -5 यूनियन 5 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन 5 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसने बोला था जो x बिलोंग कर रहा है, यानी इसका डोमेन हमें ये मिला, ये हो गया इसका डोमेन, ठीक है ना, ये इसका डोमेन हो गया। लेकिन उसने इसका डोमेन बोला था ये, ठीक है। यहाँ अल्फा की जगह हमारे पास क्या मिल रहा है -5 और बीटा की जगह क्या मिल रहा है, बीटा की जगह मिल रहा है 5, ठीक है ना। और आपसे क्या पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब आएगा 25 प्लस 125 जो कि बराबर है 150, ठीक है ना, जो कि बराबर आ रहा है 150। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आप इसको नोट डाउन कीजिए सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस लॉग का हमें डोमेन पता होना चाहिए और ये बात का ध्यान रखना था हमें कि रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव आता है और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए किसी भी फंक्शन को डिफाइन होने के लिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है प्यारे बच्चों, फंक्शन है फ्रॉम n-1 टू n। एक तरफ पूरे नेचुरल नंबर हैं 2 3 4 डैश डैश और दूसरी तरफ है यहाँ है n-1 और यहाँ है n, मतलब
एक तरफ पूरे नेचुरल नंबर और एक तरफ नेचुरल नंबर में से 1 निकाल दिया, इनके बीच में फंक्शन है। और फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है? फंक्शन डिफाइन किया गया f ऑफ n इक्वल टू हाइस्ट पावर हाइस्ट फैक्टर ऑफ n। जैसे कि अगर मैं 2 निकालूंगा f ऑफ 2, ठीक है ना, f ऑफ 2 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 के फैक्टर्स है, एक है 1 और एक है 2, लेकिन आपको इसका फैक्टर हाइस्ट फैक्टर लेना, तो यहाँ पर f ऑफ 2 आएगा। क्लियर? f ऑफ 2 आएगा। क्लियर? हाइस्ट प्राइम फैक्टर, प्राइम वाला भी लेना है। अगर मैं f ऑफ 3 ले लूँ, f ऑफ 3 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 3 का प्राइम फैक्टर सिर्फ एक 3 है, तो वो 3 के बराबर आएगा, ठीक है ना। अगर मैं 4 ले लूँ, 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2। अगर इसके सारे फैक्टर्स देखिए, एक है 1, 2 और एक है 4, लेकिन आपको सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर लेना है इसका f ऑफ 4 का, तो वो बराबर आएगा 2। इसी तरह f ऑफ 5 बराबर आएगा 5 के, और f ऑफ 6 बराबर आएगा 6 के। अगर आप फैक्टर्स देखोगे 1, 2, 3 एंड 6, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर जो है वो है 3, तो f ऑफ 6 किसके बराबर आएगा? f ऑफ 6 आएगा बराबर 3। इसी तरह f ऑफ 8 भी आएगा, f ऑफ 8 भी आएगा 2 के बराबर, ठीक है ना, क्योंकि 8 के जो फैक्टर्स है वो है बराबर 1, 2, 4, 8, यहाँ की जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है वो 2 है। तो यहाँ पर इस तरह से ये फंक्शन डिफाइन किया गया है। 2 से कनेक्ट होगा, 3 से कनेक्ट होगा, और 4 2 से कनेक्ट होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 5 से कनेक्ट होगा, 6 3 से कनेक्ट होगा। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है, आइए ऑप्शन को देखते हैं कि उसने क्या पूछा है। बोथ 1 1 एंड ऑन टू। देखो ये तो 1 1 नहीं है, यहाँ पर 2 की इमेज भी 2 आ रही है, 4 की इमेज भी 2 आ रही है। ये फंक्शन है मनी 1, तो यहाँ पर ये 1 1 नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बोला ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ओनली 1 1 ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब ऑन टू के लिए देखते हैं, 1 1 तो ये नहीं है, ऑन टू के लिए देखते हैं। यहाँ इसके रेंज में जो आएंगे ना, वो सिर्फ प्राइम नंबर आएंगे। क्या आएंगे? प्राइम नंबर। लेकिन अगर आप रेंज में देखते हैं ना, यहाँ प्राइम के एक्स्ट्रा भी कुछ नंबर्स है, जैसे कि 4 जो प्राइम नहीं है, तो मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा डोमेन का जो 4 से कनेक्टेड होगा। तो मतलब 4 की कोई प्री इमेज नहीं होगी, मतलब ये फंक्शन नॉट ऑन टू होगा, नॉट ऑन टू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 किसी एलिमेंट की इमेज नहीं होगी। 4 एक कंपोजिट नंबर है, नॉट प्राइम। लेकिन ये फंक्शन क्या करता है? सारे नंबर्स को, सारे नेचुरल नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर से कनेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन है वो है नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। आप इसको नोट डाउन कर लो, सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लेक्चर का, आज के इस टॉपिक का हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखेंगे, एक फंक्शन है r माइनस माइनस 1/2 r, एंड g भी एक और दूसरा फंक्शन है जो है r माइनस माइनस 5/2 से r। f ऑफ x को डिफाइन किया गया है 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 1, और g ऑफ x को डिफाइन किया गया है मॉड ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 5, ठीक है ना। और आपसे पूछा गया है डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ओ जी, यानी फॉग जो फंक्शन है उसका डोमेन आपसे पूछा गया है, ठीक है। पहले अगर हम देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, 2x प्लस 1 शुड नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर 2x प्लस 5 शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। यानी x शुड नॉट इक्वल टू माइनस 1/2, यहाँ x शुड नॉट इक्वल टू माइनस 5/2, तभी ये फंक्शंस डिफाइंड है। क्योंकि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 बन गया तो इस फंक्शन को दिक्कत होगी, ये डिफाइन नहीं होगा। अब देखिए, अगर हम एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालेंगे, एफ ओ जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्लियर? देखो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 1,
तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू जी ऑफ एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू जी ऑफ एक्स प्लस 1। क्लियर? तो हमारा जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है वो है 2 इंटू जी ऑफ एक्स प्लस 1, 2 इंटू जी ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है ना? यहाँ एफ के लिए ये प्रॉब्लम है x इक्वल टू -1/2, जी के लिए प्रॉब्लम है कि x शुड नॉट इक्वल टू -5/2। मतलब इसका जो डोमेन है वो r -5/2 है और इसका जो डोमेन है वो है r -1/2। ठीक है ना? और आपसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन पूछा गया है, आपसे एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ओ जी ऑफ एक्स का डोमेन पूछा गया है। क्लियर? तो इन दोनों को मिला के जो इसका डोमेन होगा वो होगा यहाँ पर ये जी ऑफ एक्स शुड नॉट इक्वल टू r -5/2। यहाँ पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है, जी ऑफ एक्स का डोमेन ये होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारा जो टोटल डोमेन बनेगा वो होगा r -5/2। ठीक है ना? r -5/2 ये इसका डोमेन होगा एफ ओ जी ऑफ एक्स का। क्लियर? होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए इस क्वेश्चन में और आपको बताना है कि उनमें से कौन सा ट्रू है। क्लियर? आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है फंक्शन फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 1/2, 1 to r और इसको इस तरह डिफाइन किया गया है। इसके बाद इसने 2 स्टेटमेंट पूछे हैं। ये जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे एग्जैक्टली इंटरसेक्ट कर रहा है और दूसरा स्टेटमेंट है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक्स एक्सिस को cos ऑफ π/12 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब पहले वाले स्टेटमेंट में बोला है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, और दूसरे वाले स्टेटमेंट में पॉइंट दिया है कि इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है ना? और आपको बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, एक ट्रू है, दोनों इस तरह से ओनली सेकंड करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट, ओनली फर्स्ट करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और करेक्ट। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है 4 अंडर रूट ऑफ 2x³ माइनस 2 अंडर रूट ऑफ x2 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1, ये जो फंक्शन है, ठीक है ना, ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा f डैश ऑफ x, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा वो आएगा 12 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2। क्लियर? 12 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2, सॉरी ये 3 रूट 2 है, यहाँ पर 3 रूट 2। अगर आप देखोगे इस डोमेन में, अगर आप इस डोमेन में देखोगे इस इंटरवल में, तो जो ये डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव है। ठीक है ना? ये पॉजिटिव ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ रहा है, नॉन नेगेटिव है। ठीक है ना? ये नॉन नेगेटिव आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। इसकी जो वैल्यू है अगर आप इसमें देखोगे वो 0 या 0 से बड़ी आएगी। ठीक है ना? x बिलोंग्स टू 1/2, 1। क्लियर? तो ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। ठीक है? और अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे, अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे f ऑफ 1, अगर हम यहाँ पर निकालेंगे f ऑफ 1, ठीक है ना, यहाँ पर f ऑफ 1 निकालेंगे, f ऑफ 1। क्लियर? f ऑफ 1 किसके बराबर आएगा? f ऑफ 1 आएगा बराबर 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, जो कि पॉजिटिव है। क्लियर? f ऑफ 1 पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है ना? मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीज हो रही है। अब अगर इसके 2 एंड पॉइंट्स पे, एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे नेगेटिव आएगा, इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी। कोई भी जो फंक्शन है
कोई भी फंक्शन है अगर वो इंक्रीजिंग है, एक पॉइंट पे पॉजिटिव है, एक पॉइंट पे नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है ना, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ एफ ऑफ 1/2 निकालोगे, एफ ऑफ 1/2 निकालोगे, वो कितना बनेगा, एफ ऑफ 1/2, ठीक है ना, वो बनेगा 4√2 डिवाइड बाई 8 माइनस 3√2 डिवाइड बाई 2, जो कि नेगेटिव है, ठीक है ना, जो कि नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये सिर्फ एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो मतलब जो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, ठीक है ना, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट जो हमारा है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट में इसने बताया था कि ये जो फंक्शन है सिर्फ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। अभी हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट जो मेरा है, दूसरे वाले स्टेटमेंट में उसने क्या बोला है, दूसरे वाले स्टेटमेंट में उसने बोला है कि ये इंटरसेक्ट कर रही है एट एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को एट एक्स इक्वल cos π/12। तो मुझे यहाँ पर शो करना है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो cos π/12 है, ठीक है ना, cos π/12 है। क्लियर? आप ये नोट डाउन कर लो, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ। ओके तो पहला वाला हमारा जो स्टेटमेंट था वो हमने क्लियर कर दिया। अब दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो कौन से पॉइंट पे कट करना चाहिए, cos π/12। यहाँ पर देखो f ऑफ x जो मेरा फंक्शन है दैट इज इक्वल 4√2x³ माइनस 3√2x माइनस 1। तो अगर ये 0 के बराबर है, मतलब ये पॉइंट यहाँ से अगर मैं इसको 0 के बराबर लूँगा तो मुझे वो पॉइंट मिलेगा जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है ना। अब मैं देखूँ कि वो पॉइंट मैं मानूँ लेट cos ऑफ अल्फा इक्वल टू एक्स, यानी ये जो x जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो cos ऑफ अल्फा है। फिर मैं देखूंगा क्या अल्फा की वैल्यू π/12 आ रही है कि नहीं आ रही। अगर अल्फा की वैल्यू π/12 आ रही है तो cos ऑफ π/12 इसका रूट है। क्लियर? cos ऑफ π/12 इसका रूट है, ठीक है ना। ओके, अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है ना, यहाँ देखोगे ये वाला, तो यहाँ पर अगर मैं √2 बाहर निकालूँ ये बन जाएगा 4x³ माइनस 3x, ठीक है ना, ये 0 के बराबर, ठीक है, ये 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं ये मानूँ cos ऑफ, ये इस तरह से है, मैंने cos ऑफ अल्फ़ा को x ले लिया, cos ऑफ अल्फ़ा को x ले लिया, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ से मुझे मिलेगा, यहाँ देखो 4cos, अगर x की जगह cos अल्फ़ा लेंगे तो ये बन जाएगा 4cos³ अल्फ़ा माइनस 3cos अल्फ़ा, वो बन जाएगा cos ऑफ 3 अल्फ़ा, ठीक है ना, cos ऑफ 3 अल्फ़ा, क्या बन जाएगा, cos ऑफ 3 अल्फ़ा, ठीक है ना, cos ऑफ 3 अल्फ़ा, यहाँ पर cos ऑफ 3 अल्फ़ा इनके दोनों जगह और बाहर √3 है और इसको यहाँ ले लो, ये 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे मिलेगा cos ऑफ 3 अल्फ़ा बराबर 1/√2 जो कि बराबर है cos ऑफ π/4, ठीक है ना, जो कि बराबर है cos ऑफ π/4। तो यहाँ से दोनों में अगर हम दोनों में देखें cos ऑफ 3 अल्फ़ा आया बराबर cos ऑफ π/4, ठीक है ना। तो 3 अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई, π/4, और अल्फ़ा आया π/12, ठीक है ना। तो हमारा जो x है जो कि cos अल्फ़ा था यानी cos π/12 वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब यहाँ से हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी ट्रू हो रहा है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है ना।
बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर, वो ये वाला बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। आप इसको नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपके पास फंक्शन है वो है 2 रेज़्ड पावर x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 2 रेज़्ड पावर x माइनस एक्स स्क्वायर, और आपसे पूछा गया है m और n नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द कर्व y इक्वल टू f ऑफ x एंड y इक्वल टू f डैश ऑफ x इंटरसेक्ट द x एक्सिस, और फिर आपसे पूछा है m प्लस n, यानी m पॉइंट से जहाँ पर y इक्वल टू f ऑफ x एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और n पॉइंट से जहाँ पर y इक्वल टू f डैश ऑफ x एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, फिर उन दोनों पॉइंट्स का सम निकालना है, ठीक है ना। देखो अगर मैं इसको देखूँ ये वाला, ठीक है ना, ये वाला देखूँ, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर 2 रेज़्ड पावर x, ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे और y इक्वल 2 रेज़्ड पावर x का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। जो इनके बीच नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, वो m के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखेंगे वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और अगर आप y इक्वल टू ई रेज़्ड पावर x का ग्राफ देखेंगे वो इस तरह से होता है। इन जनरल y इक्वल टू ए रेज़्ड पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो, एक तो ये वाला पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। देखो अगर हम ग्राफ में भी देखेंगे, अगर हम ग्राफ में ये इक्वेशन में भी देखेंगे, देखो यहाँ पर 2 रखो, x की वैल्यू 2, ये 4 बन जाता है, ये भी 4 बन जाता है, ठीक है ना। 4 पे भी ये x इक्वल 2 और x इक्वल 4 पे दोनों के जो वैल्यू है वो सेम आ रही हैं, और एक यहाँ पर एक वैल्यू आएगा अल्फ़ा, ठीक है ना। तो टोटल अगर आप देखेंगे यहाँ m की वैल्यू 3 है, ठीक है ना, यहाँ m की वैल्यू 3 है, क्लियर। यहाँ से मुझे m की वैल्यू 3 मिलेगी। आपको देखना था f ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x, यानी 2x माइनस एक्स रेज़्ड पावर x। एक्चुअल में इसने पूछा था y इक्वल 2 रेज़्ड पावर x माइनस एक्स स्क्वायर का बताओ कि ये कितने पॉइंट्स पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसका और इसका ग्राफ बनाएंगे 2 रेज़्ड पावर x, तो ये तभी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा जब y 0 होगा। तो यहाँ पर 2 रेज़्ड पावर x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो 2 रेज़्ड पावर x बराबर एक्स स्क्वायर, यानी इसका ग्राफ डालना है, इसका ग्राफ डालना है, फिर देखना है इनके बीच का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही पॉइंट पे वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आ गया। अभी दूसरा जो उसने पूछा है, दूसरे में उसने क्या पूछा है, y इक्वल टू एफ डैश ऑफ x कितनी बार x एक्सिस को कट कर रहा है, y इक्वल टू एफ डैश ऑफ x कितनी बार x एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है ना। y इक्वल टू एफ डैश ऑफ x कितनी बार x एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम f डैश ऑफ x निकाले, f डैश ऑफ x निकाले, वो बराबर होगा 2 रेज़्ड पावर x log 2 माइनस होगा बराबर 2x। तो यहाँ पर मुझे एक इसका ग्राफ बनाना है, 2 रेज़्ड पावर x log 2 का ग्राफ बनाना है, और दूसरा 2x का ग्राफ बनाना है। फिर देखना है कि इनके बीच में नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं, उतने ही होंगे क्या, n के वैल्यूज़। अगर मैं 2x का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं 2x का ग्राफ बनाऊं, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो पास होगा कहाँ से, ओरिजिन से, ये होगा बराबर y इक्वल 2x, ठीक है ना, y इक्वल 2x का ग्राफ। और 2 रेज़्ड पावर x log 2 का, देखो 2 ये कांस्टेंट है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो बिहेव करेगा 2 रेज़्ड पावर x की तरफ। तो वो हमने अभी देखा, वो कुछ इस तरह से है, ठीक है ना, 2 रेज़्ड पावर x का ग्राफ इस तरह से आएगा। तो यहाँ अगर हम देखेंगे इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 2 के बराबर है। इनके कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है,
इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 है, तो यहाँ n की वैल्यू 2 आई। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था m प्लस n जो कि बराबर है 3 प्लस 2, वो आ रहा है 5। तो यहाँ पर जो m प्लस n की वैल्यू है वो 5 है। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज लाइक आपको डोमेन इस फंक्शन का पूछा गया है, ठीक है ना। और आपको पता है cos इनवर्स x की वैल्यू हमेशा होती है 1 और -1 के बीच, ठीक है ना। तो यहाँ से जो ये x के बदले हैं 2 माइनस मॉड ऑफ x डिवाइड बाई 4, इसकी वैल्यू 1 से लेकर -1 तक होनी चाहिए। एक तो हो गया ये इक्वेशन, ठीक है ना, एक हो गया ये इक्वेशन। दूसरा ये जो log वाला है इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास log x टू द बेस a, x पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए और a शुड नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये वाली कहानी हमारे पास है log के लिए। क्लियर? log के लिए ये वाला प्रॉब्लम है। अभी देखो, अगर मैं इसको देखूं, ये डिनोमिनेटर में इसका पावर है -1, ठीक है ना, इसका पावर है -1। एक तो मेरे पास ये होना चाहिए 3 माइनस एक्स शुड बी पॉजिटिव, ठीक है ना। 3 माइनस एक्स क्या आना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि अगर हम इसको लिखेंगे ना ये लॉग ऑफ एक्स शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या आएगा, इसको यहाँ ट्रांसफर करो, x इज लेस देन 3। एक तो हो गया ये इक्वेशन मेरे पास। क्लियर? दूसरा 3 माइनस एक्स, चूँकि ये डिनोमिनेटर में है, 3 माइनस एक्स शुड नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर ये log 1 आ गया, देखो ये इस तरह से है log ऑफ 3 माइनस एक्स रेज्ड पावर -1, जिसको हम लिखेंगे 1 बाय log ऑफ 3 माइनस एक्स, ठीक है ना। अगर ये 1 बन गया, log ऑफ 1 0 के बराबर होता है, तो इसीलिए मैंने 3 माइनस 1 को 0 नहीं लेना है, ठीक है ना। 3 माइनस 1 को 0 नहीं लेना है, तो यहाँ से x को 2 नहीं लेना है, ठीक है ना। x2 नहीं आना चाहिए, 3 माइनस 2 1 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो ये सेकंड, ठीक है ना। और एक इक्वेशन यहाँ से मुझे मिलेगी, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये वाला जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है, ये वाली इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो -4 लेस और इक्वल 2 माइनस मॉड ऑफ x लेस और इक्वल 4। -2 से सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ से -2 से सब्ट्रैक्ट कर लो और साइन चेंज कर लो, तो यहाँ से मुझे मॉड ऑफ x की वैल्यू जो आएगी, मॉड ऑफ x की वैल्यू जो मेरे पास आएगी, मॉड ऑफ x की, वो चले थोड़ा सा कर लेते हैं, -2 से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये बन जाएगा -6 लेस और इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x लेस और इक्वल 2, ठीक है ना। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ x -2 लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है ना। -2 लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ x और लेस और इक्वल टू 6, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर देखो मॉड का वैल्यू 0 से बड़ा ही होता है, तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारे पास आएगी। क्लियर? यहाँ देखो मॉड हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, नेगेटिव तो नहीं होगा। तो एक इक्वेशन हमारे पास आएगी मॉड ऑफ x लेस और इक्वल टू 6, मॉड ऑफ x लेस और इक्वल टू 6। तो यहाँ से x बिलोंग करेगा -6 से लेकर 6 तक, ठीक है ना। ये हो गया 1 2 3, ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है ना, मॉड ऑफ x। क्लियर? तो इन सब को मिला के, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड को मिला के हमारा जो x है, x बिलोंग करेगा, एक तो 2 नहीं होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए, और -6 और 6 के बीच होना चाहिए। तो टोटल मिला के आएगा -6 से लेकर ओपन इंटरवल 3, माइनस करेंगे यहाँ पर 2, ठीक है ना, माइनस करेंगे 2। क्लियर? अब कंपेयर कर लो, अब हम कंपेयर कर लो, यहाँ
कंपेयर कर लो, अल्फा किसके बराबर है 6, बीटा किसके बराबर है 3, और वाई किस, ये गामा है, यहाँ पर ये वाई नहीं है गामा है, और गामा किसके बराबर है, गामा है बराबर 2। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इन सब का एडिशन पूछा गया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो है 6 प्लस 3 प्लस 2 11 आता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर, नोट डाउन इसको कर लो सो दैट वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमारा एक और क्वेश्चन है जो 2024 के जेई मेंस में आया है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है 4x प्लस 3, एफ ऑफ एक्स गिवन है, आपको बोला गया है जी ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स है, और जी का डोमेन कोडोमेन दिया गया है, और आपसे पूछा गया है जी ओ ऑफ 4 कितना है। ठीक है ना, पहले तो मैं जी ऑफ एक्स निकालूंगा, जी ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, जो कि बराबर होगा एफ ऑफ एक्स। क्लियर, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ किसके बराबर है, यहाँ एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह रखना है, एफ ऑफ एक्स 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 6 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 4। क्लियर, मैंने क्या किया, सिंपली एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स रख दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4 इंटू 4 इंटू एफ ऑफ एक्स की पूरी वैल्यू रखनी है 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 6x माइनस 4, और नीचे 6 इंटू 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 6x माइनस 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये बराबर आएगा, सॉल्व करके तो ये बराबर आएगा, देखो 4 इंटू 4x प्लस 3, ठीक है ना, और यहाँ पर प्लस 3 भी है, 4x प्लस 3 डिवाइड बाय 4x प्लस 3 इंटू 6x माइनस 4, ठीक है ना, डिवाइड में नीचे आएगा 6x माइनस 4, वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 4x प्लस 3 माइनस 4 इंटू 6x माइनस 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना ये x के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो g ऑफ x बराबर है वो x के बराबर है, ठीक है ना। g ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है x, ठीक है, g ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर मेरी आ रही है, g ऑफ x की वैल्यू x। अब आपको क्या निकालना था, g ऑफ x, आपको ये निकालना था g ऑफ x, ठीक है ना। तो वो बराबर आएगा g ऑफ x, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे g ऑफ x x के बराबर है तो हो गया g ऑफ x, चूँकि x के बराबर है तो g ऑफ x आएगा। जो फर्दर आएगा बराबर g ऑफ x, ये x के बराबर है, वो आएगा बराबर g ऑफ x, और फाइनली ये x के बराबर आएगा। तो यहाँ पर आप पुट कर लो x इक्वल टू 4, ठीक है ना, x इक्वल टू 4, तो आपका जो g ऑफ 4 बराबर है वो 4 के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिला जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। क्लियर, आप इसको नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं आपको ये अच्छी तरह समझ आए होंगे। इनमें अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेशन में एक बार अपना जो डाउट है लिख लेंगे सो दैट कि हम आपको और अच्छी तरह से बता पाए, ठीक है ना। और आप अपना एक्सपीरियंस भी लिखना है कि क्या आपको कितना मदद मिल रहा है इन क्वेश्चन से, और आगे कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए ज़रूरी हैं वो आप लिखिए। हम उस पर भी एक सीरीज़ बनाएंगे सो दैट आपके लिए एक बेनिफिशियल साबित हो जाए, और आगे आप जो आने वाले एग्ज़ाम हैं जनवरी में उसमें आप बहुत ही अच्छा कर पाए। आप इसको नोट डाउन कर लो ताकि सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2024 का आया हुआ है जेईई मेंस है, JEE 2024। अच्छा क्वेश्चन है। उसने एक फंक्शन दिया है, उसका डोमेन -∞ से -1 है और कोडोमेन A और B दिया गया है, ठीक है ना। और फंक्शन भी डिफाइन की है, बोला है कि ये 1 1 है और ऑन टू है। आपको एक पॉइंट P से डिस्टेंस, एक पॉइंट P है, ठीक है ना, एक पॉइंट P है, उसका डिस्टेंस एक लाइन से बताना है, ठीक है ना। लाइन कौन सी है? x + e⁻³ -4 = 0, ठीक है ना। और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2b + 4 और a + 2। अब प्रॉब्लम इसमें है a और b हमें पता नहीं है। अगर a और b पता होता तो हम इसका फार्मूला लगाते, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमें निकल जाती। लेकिन हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास a और b के वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले a और b के वैल्यूज़ निकालेंगे। क्लियर? ओके। अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव f' जो कि बराबर आएगा e⁻x³ और x³ का आएगा 3x², ठीक है ना। सॉरी ये इस तरह से फंक्शन है, e⁻x का आएगा e⁻x, ठीक है ना। फिर इस e⁻x का आगे करना है 3x² - 3। क्लियर? ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। फर्दर जब हम इसको लिखेंगे e⁻x³ - 3x + 1, यहाँ से 3 बाहर, ये बन जाएगा x² - 1, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं x - 1 × x + 1, ठीक है ना। यहाँ से 3 मैंने बाहर निकाला तो ये आ गया x² - 1, इसको लिखेंगे x + 1 × x - 1, ठीक है ना, x + 1 × x - 1, ये वाला है, यही मैंने यहाँ पर लिख ले लिया। अब ये जो डेरिवेटिव है, ठीक है ना, अगर आप यहाँ से -∞ से -∞ दोगे तो ये पूरा -∞ बन जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है ना, 0 आ जाएगा। ये या ऐसे भी बता सकते हैं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, -∞ -1 तो नेगेटिव आएगा, -∞ तो टोटल ये पॉजिटिव आएगा। e⁻x पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, तो ये डेरिवेटिव पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना, ये पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर f' आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना, f' आपका पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है जो ये f(x) है ये इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर आपको चेक करना है कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं, आप उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। ये हमारे पास एक मेथड है हाउ टू चेक ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग और नॉट। इसके बाद उसने क्या दिया है, फंक्शन तो मेरा इंक्रीजिंग आया, ठीक है ना। अब मैं चेक करूंगा इसके वैल्यूज़, अगर ये इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, मैं इसके वैल्यूज़ चेक करूंगा कि -∞ पे क्या आ रहा है, -∞ के क्या आ रहा है, और ठीक है ना। देखो मैं -∞ दूंगा इसमें तो ये बन जाएगा e⁻∞ जो कि 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला इन्फिनिटी -∞ इस पर वैल्यू 0 आ रहा है जो कि a के बराबर है, तो यहाँ से a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 0, ठीक है ना। देयरफॉर जो a बराबर है वो e⁻∞ जो कि 0 आ रहा है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सिंपली देखा f(-∞) किसके बराबर आ रहा है, वो 0 आ रहा है। लेकिन f(-∞) चूँकि 1 1 फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, तो a के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, ठीक है ना, यहाँ से मुझे क्या मिला, a बराबर 0, ठीक है ना, यहाँ से मुझे a बराबर आया 0। क्लियर? इसी तरह b किसके बराबर होगा, b बराबर होगा -1 देना है, तो ये आएगा e⁻⁻1 -3 + 1, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या रखना है, -1, तो b बराबर आया e⁻⁻3, ठीक है ना। b की वैल्यू क्या आ गई, e⁻⁻3। सो हमारा जो पॉइंट होगा ये वाला, ये ऑलरेडी मैंने पॉइंट निकाला ना यहाँ पर,
ये वाला देखो p क्या, a की वैल्यू आ गई 0 तो ये 2 बन गया, और b की वैल्यू क्या आ गई e⁻³ तो 2e⁻³ प्लस 4 बन गया। ठीक है ना, ये मेरा पॉइंट बन गया। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस देखना है इस लाइन से। ठीक है ना, इस पॉइंट का डिस्टेंस देखना है इस लाइन से। क्लियर? हमारे पास जो डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का लाइन से d, वो क्या होगा, वो होता है बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c इसका मॉड डिवाइड बाई √a² प्लस b²। ठीक है ना, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा लूँगा। a b यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है e⁻³ तो x1 क्या है यहाँ पर 1 इंटू 2e⁻³ प्लस 4, ठीक है ना, प्लस by1। चलिए इसको दूसरे पेज पे करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो, इसको नेक्स्ट पेज पे क्लियर करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप इसको नोट डाउन कर लो। ओके, देखो अब जो कि पॉइंट था, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगर मेरे पास ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और ये पॉइंट है x1 y1, तो ये जो डिस्टेंस है इसके लिए फार्मूला है d बराबर है मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई √a² प्लस b²। ठीक है ना, ये हमारे पास यहाँ पर फार्मूला है। अभी आपने देखा जो p के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे इस क्वेश्चन में, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स थे p के 2e³। ठीक है ना, यहाँ पर था 2e³, क्लियर, 2e³ ओके, 2e³ प्लस 4 और यहाँ पर था 2। ठीक है ना, 2e³ प्लस 4 प्लस 2, क्लियर। और लाइन क्या था, x प्लस e⁻³ इंटू y माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे वो आएगा बराबर इसका 1 2e³ प्लस 4 इंटू 1 प्लस इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट e⁻³ ठीक है ना, इसका कोएफिशिएंट क्या है e⁻³ आगे है 2, इसका मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4 और नीचे डिवाइड बाय इसका स्क्वायर 1² प्लस e⁻³ का स्क्वायर, क्लियर, e⁻³ का स्क्वायर। जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, जो बराबर आएगा, ये बराबर आएगा 2e⁻³ प्लस 4 प्लस 2e⁻³ माइनस 4। ठीक है ना, ये और ये गया और नीचे आएगा 1 प्लस e⁻⁻6, 1 प्लस e⁻⁻6, क्लियर। जिसको हम फर्दर रेशनलाइज करेंगे जो कि बराबर आएगा 2 इंटू 1 प्लस e⁻6। ठीक है ना, कैंसलेशन करके देखो, इसको लिखना e⁻6 को 1 बाई e⁻6, फिर कैंसलेशन करके हमारा ये आंसर आता है जो कि ऑप्शन नंबर है ये। ठीक है ना, होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसमें अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेशन में ज़रूर लिखेंगे, और आगे जिस भी टॉपिक में आपको ये PYQ सीरीज़ चाहिए वो भी आप हमारे कमेंट सेशन में लिखिए, सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू एज सोन एज पॉसिबल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।